बहुत ज़्यादा खुशी है। इनफैक्ट मेरे को अपनी पुरानी टीचर से मिलकर तो बहुत ज़्यादा खुश है। स्कूल के साथ तो मेरा बहुत लंबा कनेक्शन और बहुत प्यारा कनेक्शन रहा है। मैं क्लास फर्स्ट में मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था, कंप्लीटेड माई स्कूलिंग विद द स्कूल ओनली। और इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले भी मैं एज अ चीफ गेस्ट आई थी यहाँ पर फेयरवेल में। सो ऑफकोर्स पुरानी मेमोरीज रीबाउंड होती है, दैट इज़ स्पेल बाउंडिंग। तो आप बहुत खुशी हो रही है। एक बार दोबारा रिपीट करना, हमारा कैमरा ऑफ हो गया था दोबारा प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने स्कूल वापस आकर। मैंने अपनी 12 साल की स्कूलिंग क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक यहीं से कंप्लीट की। ये स्कूल का तो इस इंस्टीट्यूट का स्पेशल प्लेस रहेगी हमेशा मेरे दिल में। अभी मैं 2 महीने पहले भी आई थी स्कूल में बिकॉज क्लास 12 वालों का फेयरवेल था। सो आई हैड टू deliver something, or I had to propagate something to them. So of course I'm back here after 2 months with another achievement. I'm feeling very happy and I'm very grateful to all of my school teachers because उनका contribution is दीक्षा, इस सारी सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहते हैं? ऑफकोर्स स्कूल का तो होता ही है। स्कूल इज़ द स्टेपिंग स्टोन, और जो स्कूल में फाउंडेशन बिल्ड हो गई है वो तो आपके आगे हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगी। ऑफकोर्स स्कूल टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड माय प्रोफेशनल कोर्सेज में जो फैकल्टीज रहे हैं, दोज आर द पीपल दैट। कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे और क्या आपका आगे मैसेज है? CA फाइनल्स में मैंने 10 से 11 घंटे की किया फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स। तो 6 महीने 10-11 घंटे रोज़ के वो गए हैं। दूसरों के लिए क्या मैसेज है युवाओं के? दूसरों के लिए सी वॉट एवर यू डू विद योर फुल डेडिकेशन। कुछ ये नहीं होना चाहिए कि अगर इन केस ये नहीं हो पाया तो क्या। अगर इन केस अगर आपके दिमाग में पहले से ये आ रहा है कि इन केस ये नहीं हो पाया, सो मतलब वो नहीं होगा। सो कभी बैकअप के साथ मत जाओ। मेरे दिमाग में ऐसा कभी बैकअप नहीं था कि इनके CA नहीं हुई तो क्या करना है। आई हैड दिस इंटेंशन कि CA करनी है तो करनी ही है। सो हाँ, तो बैकअप के साथ मत जाओ, प्लेस योर फुल डेडिकेशन और कीप फेथ इन योरसेल्फ। कितने नंबर आए हैं? कितनी रैंकिंग आपकी? मेरे अभी फाइनल्स में 486 आउट ऑफ 600 एंड जो ये हमारा अटैम्प्ट रहा था वो आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ ICAI सबसे डिफिकल्ट अटैम्प्ट था CA फाइनल्स का। इनफैक्ट जो AIR2 है दैट पर्सन इज बिहाइंड 35 मार्क्स टू मी। इंटरमीडिएट में भी आपने फर्स्ट रैंक? राइट, हाँ, इंटर में भी फर्स्ट रैंक थी, फाइनल्स में भी फर्स्ट रैंक है। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा जो आपने नतीजा देखा? आपका फैमिली का कितने एक्साइटमेंट? फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा सा शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था बिकॉज जब भी रैंक 1 आती है तो ICAI के प्रेसिडेंट की कॉल आती है, जो मेरे पास नहीं आई। सो मुझे लगा शायद मेरी रैंक नहीं आई है तभी मेरे पास कॉल नहीं आई है। तो फिर लेकिन मैंने जैसी मेरिट लिस्ट चेक की, दैट वाज 1। तो बिकॉज एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग चीज़ हो गई। सो जैसे ही पता चला रैंक 1 है तो मतलब आई वॉज नॉट इन टू माई सेंसेस क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर 15-20 मिनट बाद उनकी कॉल आई और फिर लगा कि हाँ रैंक 1 ही है रैंक 1 ही है। दीक्षा, ज़्यादातर युवा आजकल फ़ोन से ज़्यादा, सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच रहते हैं, पढ़ाई भी सफ़र करती है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका?
सी इन केस अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो सोशल मीडिया इज़ नॉट अ हार्म। मैंने अपने फाइनल्स में ऐसे नहीं था कि मैंने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया था। आई वॉज देयर ऑन इंस्टाग्राम। 10-15 मिनट के लिए एनर्जाइजर ब्रेक रहता था मेरे लिए इंस्टाग्राम की, ठीक है 10-15 मिनट के लिए किसी कुछ देखना है कुछ नहीं। बट द थिंग इज़ यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ कि आप 10 मिनट के लिए जा रहे हो, वो 1 घंटा नहीं हो रहा है। सो अगर कंट्रोल है सो दैट इज़ फेयर इनफ। सो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारे करनाल के लिए एक बहुत प्राउड डे है, मतलब एक बहुत बड़ा दिन है कि करनाल की बेटी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी जर्नी देखी है। जैसे मैम ने बताया कि ग्रेड 10 में जब अविनाश सर ने, हमारे फादर इन लॉ ने इनको लैपटॉप दिया था, रीज़न बीइंग कि अचीवर थी। तो ग्रेड 10 से लेकर आज तक इतनी अचीवमेंट्स हैं एंड दैट इज़ ड्यू टू कंसिस्टेंसी। जब ये लास्ट टाइम आए थे तो इन्होंने एक बात बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू अचीव समथिंग तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी ट्रैक पे ये आज तक चलती रही, कभी अपना डायरेक्शन नहीं बदला। एज शी सेड शी वांटेड टू अचीव वन थिंग, उसका कोई बैकअप नहीं रखा। तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, कभी बैकअप नहीं होना चाहिए। बैकअप प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं बट पहले अचीवमेंट की तरफ ही ध्यान दिया जाए। एंड सेकेंडली, जो हार्ड वर्क है वो हमेशा पे करता है। उसके हार्ड वर्क ने पे करा एंड वी आर सो मच ऑनर्ड एंड हैप्पी कि हमारे स्कूल का स्टूडेंट आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है। एंड शी इज़ वन ऑफ द चाइल्ड जिसने कभी अपना आप को किसी भी यू कैन से जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें इतना ज़्यादा मोल्ड होने नहीं दिया। उसने अपने आप को पूरा बेसिक रख के, और जैसे कि मैम ने बताया कि ट्यूशन्स कभी नहीं लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब हम लोग ट्यूशन्स जाते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ अचीव करके आते हैं वहाँ से। रीज़न बीइंग टाइम भी बहुत स्पेंड होता है, आपको फ्रेंड्स भी मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि फ्रेंड्स आपको कैसे मिल रहे हैं। कभी वो फ्रेंड्स आपको हेल्प भी कर सकते हैं बट कभी वो आपका माइंड चेंज भी कर सकते हैं। तो उसने अपने माइंड को एक ही डायरेक्शन में रखा एंड वर्क किया। क्या नाम है? और आज पूर्ति बंसल जी। थैंक यू। नमस्कार। मेरी बेटी ने जो पड़ाव हासिल किया है ओपीएस स्कूल से ही, स्टार्टिंग से लेके अब तक इसने 12th यहीं से टॉप किया है। जैसे 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, आगे इसने कॉलेज भी टॉप किया, अब सीए भी टॉप किया। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, यहीं से नींव मजबूत होती है लास्ट तक। आज आप देख रहे हैं मदर, जैसे दीक्षा ने आज एक मुकाम हासिल किया है, फर्स्ट रैंकिंग ली है, मदर का एक अहम रोल रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या कुछ? सर मैं क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा बच्चा अपने आप से इतना मतलब समझदार है, इतनी मेहनत करता है, तो मेरे तो शायद इतनी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रेखा गोयल जी सर, क्या कहना? नमस्कार सर, पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार। तो आज तो खुशी का ही दिन है सर, ले इससे बड़ी खुशी एक पेरेंट्स के लिए क्या होगी जी। तो मेरी गुड़िया ने मेरा नाम चमका दिया है जी शहर में। तो उसने इंटर में भी पहले नंबर पे आई थी ऑल ओवर इंडिया में जी, और अब फाइनल में भी ये उसने अचीव किया है जी, ऑल इंडिया ओवर 1 रैंक आया है उनका जी। बाकी मैं अपनी बेटी के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी सफलता को और उनकी कामयाबी को बयान करने के लिए। बाकी वो हमें मालूम ज़रूर था जी, क्योंकि ले बच्चे को पता लग जाता है पेरेंट्स को जी। बिल्कुल हर एक मामले में परफेक्ट की तरह उसने अपना वो किया है, हमें कभी भी उससे किसी तरह की शिकायत नहीं रही है जी। तो बल्कि हर एक लेवल पे हमें यह लगता था भी हम तो ऐसे हैं, थोड़ा सा हमारे भैया कैसे आ गया इतना वो बच्चा जी। बाकी हम हमारा नाम रोशन कर दिया जी, हम बहुत खुश हैं। सुरेंद्र गोयल जी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार, और साथ के साथ करनाल के सभी वासी बधाई के पात्र हैं। और मैं हनुमान जी का, भगवान का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ कि हमें फिर से एक मौका मिला सेलिब्रेट करने का। एंड दीक्षा हमारे पास अभी 2 महीने पहले आई थी इन वैलेडिक्टरी फंक्शन टू इंस्पायर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। एट दैट टाइम शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CA फाइनल। तो इसके पास बहुत कम समय था, ओनली 15 मिनट्स के लिए आई थी, लेकिन हमने इनको आई थिंक 2 घंटे रोक के रखा, और उसके बीच में भी जो बातचीत इसके साथ होती रही वो करियर ओरिएंटेड ही होती रही। तो आई हैव सीन दैट it is focus, that is very very important. Moreover, she joined our institution OPS Vidya Mandir in class
first class in class 1, and throughout her journey she was participating in all the activities of the school, like debate competitions and quiz competitions, and moreover we conduct various kind of competitions, like Olympiads are also there, and our in-house competitions where she used to top. उसी टाइम हमें पता चल गया था कि ये लड़की 10th में कुछ करेगी, और उसने कर दिखाया इन क्लास 10th, एंड देन शी रिपीटेड हर सक्सेस इन क्लास 12th, और शी बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1 इन CA फर्स्ट इंटर, एंड देन she has, I think, hat trick, it is hat trick due to the blessings of Almighty, कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया इसका CA फाइनल में। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, और आई थिंक इसकी जो सक्सेस है, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी टाइम एंड अगेन हम इसे इनवाइट करते हैं, बिकॉज शी वाज एक्सेप्शनल स्टूडेंट, जो बिल्कुल इसने ट्यूशन नहीं करी ड्यूरिंग स्कूल टाइम। और अभी जैसे आप इनकी टीचर से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि स्कूल जब ऑफ हो जाता था 11th एंड 12th दे गो लिटिल अर्ली, और ये वापस आती थी, घर में जाके वापस आती थी अपने डाउट्स के साथ। इवनिंग के भी इसके मैसेजेस टीचर्स के पास हैं कि डाउट्स, तो डे टू डे अगर किसी बच्चे ने अपने डाउट्स क्लियर करे हैं, इफ़ यू आर having good relationship with your teachers, I think that is very very essential. Moreover, I thank all the teachers of OPS Vidya Mandir right from beginning, जिन्होंने इतने अच्छे बेसिक्स इंस्टिल करे that the child is repeating success, because to get success, to get AIR1 is very exceptional achievement, but to repeat it requires lots and lots of focus, and it reflects that your basic education has been on right track. That's why you are repeating your success. और हमारे जो लेट चेयरमैन श्री अविनाश बंसल जी, उन्होंने भी 2 बार गोल्ड मेडल लिया था अपनी एकेडमिक जर्नी में, उन्हीं के फुट स्टेप्स पे ये चल रही है, क्योंकि 10th में जो लैपटॉप इसे मिला था वो उनके हाथों से मिला था। उसी टाइम उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया था कि आप आगे बढ़ती जाएंगी और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम ज़रूर करेंगी। तो आई एम श्योर, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ अलॉन्ग विद एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपस में अगर अच्छी तरह निट हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, तो इस तरह की सक्सेस रिपीट होती है। थैंक यू मैम। यस मैम। In their guidance, in their leadership, now I request for the felicitation to begin. As a token of appreciation and recognition of Diksha's extraordinary accomplishment, please 31,000 to Diksha Goyal. Congratulations, Diksha. Such a mammoth amount, and ours is the only management in the town that is known for presenting such big gifts to our students. All the achievers in any field, they are, whether it is Diksha for her AIR1, applaud must go on, everyone. Congratulations, Diksha. From there, they are on the table. And Bertie, Director Academics Ma'am, for the proud parents also. And we have the saplings also. Can we have the saplings on this? A symbol of growth, gratitude and flourishing success. In faith, late night prayers and constant encouragement, of discipline and perseverance, which today has brought in that symbolize